सो हेलो हाय हाय अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस पेशेंट केयर एंड एजुकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सो हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। विच ब्लड वेसल आर बेस्ट सूटेड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द पल्स रेट। कौन सी ब्लड वेसल होती है बेस्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द पल्स रेट? सुपरफिशियल आर्टरीज, डीप आर्टरीज, सुपरफिशियल वेन्स और डीप वेन। सो एज वी ऑल नो दैट कि सुपरफिशियल आर्टरीज होती हैं फॉर बेस्ट सूटेड होती हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द पल्स रेट के डिटरमाइनिंग के लिए। ओके, सो let's see some important points. So these are as सुपरफिशियल आर्टरीज जो होती हैं वो उसमें 5 मोस्ट ईजिली पल्पेटेड पल्सेस पॉइंट्स होते हैं जो कि होते हैं रेडियल आर्टरी होती है, रेडियल कैरोटिड आर्टरी, टेम्पोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी एंड पॉप्लिटियल आर्टरी। सो जो ये 5 होती हैं यही मोस्ट सुपरफिशियल आर्टरीज होती हैं। रेडियल पल्स इज यूज्ड मोस्ट फ्रिक्वेंटली। इसमें से जो रेडियल पल्स होती है मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज की जाती है। एंड टी अपाइकल पल्स जो होती है एट द एपेक्स ऑफ द हार्ट पे इज द मोस्ट एक्यूरेट एंड कैन बी डिटरमाइंड विद द यूज ऑफ स्टेथोस्कोप के यूज के साथ डिटरमाइन किया जा सकता है उसको। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसीज द ओके थिकनेस ज़्यादा कम हो गई। डिसीज दैट रिक्वायर्स कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन इंक्लूड। ऐसी कौन सी डिसीज़ है जो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन इंक्लूड करती है? MRSA, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिकली एंड TB। सो 1 2 and 2 3 and 1 and 2 3 ऑल। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है 1 and 2 जो क्लॉस्ट्रीडियम डिफिकल एंड MRSA है ये इंक्लूड करती हैं कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस को। सो एनी डिसीज जो स्प्रेड करती है बाय कांटेक्ट या क्लोज कांटेक्ट से सच एज MRSA या क्लॉस्ट्रीडियम डिफिकल साइल जो होता है एंड सम वुंड्स रिक्वायर्स कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन प्रोसीजर रिक्वायर ए प्राइवेट पेशेंट रूम and the use of gloves and gowns for anyone coming in direct contact with the infected individual or in the infected person environment. Some facilities requires healthcare workers to wear a mask when caring for patient with MRSA infection. जो MRSA इन्फेक्शन को डील करते हैं उनको ग्लव्स एंड मास्क यूज करना ज़रूरी होता है। सर्कमस्टेंसेस दैट कुड प्रिवेंट ए रेडियोग्राफी स्टूडेंट फ्रॉम मीटिंग ARRT सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड। कौन सी सर्कमस्टेंसेस हो सकती हैं जो प्रिवेंट कर सकती हैं रेडियोग्राफी स्टूडेंट को फ्रॉम मीटिंग ARRT सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स से? सो इसमें failing once or more courses in the radiography program, being suspended from a radiograph program, being dismissed या expelled from the radiography program। एंड कौन सा इसमें सही होगा? तो 2 and 3 हमारे करेक्ट ऑप्शन है कि being suspended from a radiography program and being dismissed expelled from a radiography program। अगर किसी रेडियोग्राफी पर्सनल स्टूडेंट को रिफ्यूज टू लाई, डिसीव या एन अपराइटनेस और करेक्टर और एक्शन टच वर्दीनेस या इनकरेप्टिबिलिटी के लिए सस्पेंड किया जाता है, एक्सपेल्ड किया जाता है तो उसको ART सर्टिफिकेशन मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। एंड लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा फॉर मेडिको लीगल रीजन्स रेडियोग्राफिक इमेजेस आर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट।
मेडिको लीगल रीजन्स की वजह से रेडियोग्राफिक इमेजेस जो होती हैं उनमें रिक्वायरमेंट होती है ऑल ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स की एक्सेप्ट किसके। सो द पेशेंट नेम एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर की ज़रूरत होती है, या फिर पेशेंट्स बर्थ डेट की, या फिर राइट और लेफ्ट साइड मार्कर की, या डेट ऑफ एग्जामिनेशन की। सो पेशेंट बर्थ डेट की ज़रूरत होती है। एवरी रेडियोग्राफिक इमेज मस्ट इंक्लूड द पेशेंट नेम, आईडी नंबर एंड साइड मार्कर होना चाहिए। आईडी नंबर होना चाहिए, साइड मार्कर होना चाहिए, एंड देयर शुड बी date of examination and identity of the institution, and additional information may be included, and the patient's birth date or age, name of attending physician and time of day when multiple examination, chest x-ray examination, small bowel images of a patient are made on the same day. It becomes crucial that the the time of radiograph were taken be included on the image. So time allows the physician to track the patient's progress, अलाउ करता है पेशेंट की प्रोग्रेस को चेक करने के लिए। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, and that is question number 5 is a radiographer who discloses confidential patients information to unauthorized individuals can found guilty of। अगर कोई रेडियोग्राफर डिस्क्लोज करता है कॉन्फिडेंशियल पेशेंट इंफॉर्मेशन को तो उसको गिल्टी माना जाएगा किस चीज़ के लिए? लाइबल के लिए, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, स्लैंडर या डिफेमेशन के लिए। सो ही विल बी गिल्टी ऑफ लाइबिलिटी। So a radiographer who discloses confidential information to unauthorized individuals may be found guilty of invasion of privacy. If he discloses the determination or otherwise harmful to the patient, radiographer may be accused of defamation. Spoken defamation is slander, written defamation is libel. So let's see next question. Next question is an iatrogenic infection is one caused by iatrogenic infection किसकी वजह से होता है? फिजिशियन के इंटरवेंशन से iatrogenic इन्फेक्शंस होते हैं। एंड ये जो iatrogenic होता है ये ग्रीक आइट्रोस से लिया गया है जिसका मतलब होता है फिजिशियन। एंड iatrogenic इन्फेक्शन इज वन caused by फिजिशियन, एंड जैसे कि इंक्लूड इन्फेक्शन फॉलोइंग सर्जरी एंड नाउजिया और अदर इलनेस फॉलोइंग प्रिस्क्राइब ड्रग यूज। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। A vasomotor effect experienced after injection of a contrast agent is characterized by all of the following symptoms except। अगर vasomotor effect एक्सपीरियंस हो रहे हैं आफ्टर इंजेक्शन ऑफ ए कंट्रास्ट एजेंट तो करेक्टराइज किया जाएगा बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, नाउजिया, सिनकोप, हाइपोटेंशन, एंजाइटी। तो इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो इसमें से हाइपोटेंशन नहीं होगा, बाकी नाउजिया के चांसेस, सिनकोप के चांसेस एंड एंजाइटी के चांसेस होते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट स्टेप टू बी टेकन इन परफॉर्मेंस ऑफ रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन। रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन में फर्स्ट स्टेप जो लिया जाता है वो क्या होता है? सो ऑब्टेन क्लिनिकल हिस्ट्री, या फिर प्रोवाइड अप्रोप्रिएट पेशेंट असिस्टेंस, वेरीफाई पेशेंट्स आइडेंटिटी, या फिर यूज अप्रोप्रिएट इन्फेक्शन कंट्रोल। सो रेडियोग्राफर का काम है वेरीफाई पेशेंट आइडेंटिटी। फर्स्ट स्टेप होता है पेशेंट की आइडेंटिटी को चेक करना। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज टू ट्रीट डिसरिदमियाज। डिसरिदमिया को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज की जाती है? सो
Here is the drug lidocaine, which is used for the dysrhythmia, and lidocaine xylocaine is an antiarrhythmic used to prevent or treat cardiac arrhythmias को ट्रीट करने के लिए होती है। एंड इपिनेफ्राइन जो होती है ये एड्रेनालिन होती है, ब्रोंकोडाइलेटर होती है एपिनेफ्राइन, ये ब्रोंकस को डायलेट करने का काम करती है, ब्रोंको डायलेटर। एंड bronchodilators may be administered in a spray mixture such as asthma or by injection of relief severe bronchospasm में यूज किए जाते हैं। एंड नाइट्रोग्लिसरीन जो होती है एंड विराफेमिल ये वैसोडाइलेटर्स होते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन एंड विराफेमिल वैसोडाइलेटर्स होते हैं। वैसोडाइलेटर्स परमिट करते हैं इंक्रीज ब्लड फ्लो को बाय रिलैक्सिंग द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ये क्या है? वैसो डायलेटर्स हैं। एंड लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल्स ऑफ पोर्टल इन द एंट्री ऑफ साइकिल ऑफ इन्फेक्शन इंक्लूड। पोर्टल ऑफ एंट्री इन द साइकिल ऑफ इन्फेक्शन इंक्लूड करता है ए ब्रेक इन द स्किन, नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन, यूरिनरी ट्रैक्ट। सो क्या इंक्लूड होता है? सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज include in the portal of entry of the cycle of the infection include. And the pathway by which infectious organism gain entry to the body is termed as the portal of entry। जिस तरीके से इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करते हैं उसको पोर्टल ऑफ एंट्री कहते हैं। पोटेंशियल पोर्टल्स ऑफ एंट्री इंक्लूड करते हैं ब्रेक्स इन द स्किन, जीआईटी ट्रैक्ट को, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द आईज, नोज एंड माउथ, एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द यूरिनरी ट्रैक्ट। एंट्री कैन बी अकॉम्प्लिश्ड बाय इंजेक्शन, इनहेलेशन एंड अक्रॉस म्यूकस मेम्ब्रेन से होती है। एंड प्लेसेंटा सर्व्स एज पोर्टल ऑफ एंट्री बिटवीन मदर एंड फीटस। मदर एंड फीटस के बीच में एंट्री के लिए प्लेसेंटा सर्व करता है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रास्ट एजेंट्स फॉर रेडियोग्राफिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द स्पाइनल कैनाल इज परफॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पेरेंटल रूट्स। जो कौन सा ऐसा कंट्रास्ट है जो रेडियोग्राफिक स्पाइनल कैनाल में किया जाता है ड्यूरिंग द विच रूट से किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस है और इंट्राथीकल। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज इंट्राथीकल बिकॉज a parental route drug administration is one that bypasses the digestive route, डाइजेस्टिव सिस्टम को जो बाईपास कर देता है। एंड 5 पेरेंटल रूट्स होते हैं जैसे कि निडल प्लेसमेंट अंडर स्किन, सबक्यूटेनियस से, थ्रू द स्किन इनटू द, जब अंडर स्किन करते हैं तो उसको सबक्यूटेनियस बोलते हैं। इंट्रावीनस में जब वेन के थ्रू दिया जाता है। एंड थ्रू द स्किन एंड इनटू मसल जब करते हैं तो इंट्रामस्कुलर होता है। वेन इनटू ए वेन देन इंट्रावेनस। एंड अगर सब एरेक्नॉइड स्पेस में देते हैं तो इंट्राथीकल कहते हैं। और इसमें जब माइलोग्राफी करते हैं तो हम लोग इंट्राथीकल रूट से कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं। एंड लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियोग्राफर कैन हेल्प टू एलिविएट पेशेंट एंड एंग्जाइटी इन द फॉलोइंग वे। एक रेडियोग्राफर हेल्प कर सकता है पेशेंट की एंग्जाइटी को एलिवेट करने में इन द किस तरीके से? केयरफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसीजर, अवॉइडिंग यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स मेडिकल टर्म्स, लिसनिंग केयरफुली टू द पेशेंट्स। कैसे कम कर सकता है एक रेडियोग्राफर एक पेशेंट की एंग्जाइटी को? इट इज़ इसेंशियल
तो इसमें जो हम लोग कम कर सकते हैं वो तीनों तरीके से कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन 1 एंड 2 एंड 3 सभी सही हैं। केयरफुली अगर हम लोग पेशेंट को एक्सप्लेन करें प्रोसीजर, अवॉइड करें कॉम्प्लेक्स मेडिकल टर्म्स एंड लिसन करें पेशेंट को। तो एंड रेडियोग्राफर की जिम्मेदारी है कि प्रोसीजर को ध्यान से बताना है और उसको there are times when radiographer must inquire if proper diet or other preparation instruction have been followed or not, and radiographer inquires the cooperation of the patient throughout the course of the examination, and providing a thorough explanation will alleviate patient anxieties and permit fuller cooperation. So patient anxiety can also be reduced when radiographer employs good listening skills, that is looking at the patient and listening carefully without interruption, answering questions in a simple, clear and direct manner, avoiding the use of elaborate medical terminology. So let's see next question, which is which of the following कैन बी ट्रांसमिटेड वाया इन्फेक्टेड ब्लड। इनमें से कौन सा है जो इन्फेक्टेड ब्लड से ट्रांसमिट हो सकता है? HBV, एड्स, TB। सो हेयर आवर करेक्ट ऑप्शन इज 1 and 2 ओनली। TB इन्फेक्टेड ब्लड से नहीं कंटामिनेटेड होता है, एंड एड्स और HBV इन्फेक्टेड ब्लड से कंटामिनेटेड होते हैं। सो एपिडेमियोलॉजिक स्टडीज़ इंडिकेट करती हैं कि HIV एंड एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स कैन बी ट्रांसमिटेड ओनली बाय इंटीमेट कॉन्टैक्ट विथ ब्लड और बॉडी फ्लूइड ऑफ एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। सो कह सकते हैं कि शेयरिंग कंटामिनेटेड नीडल्स थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम मदर टू बेबी एट चाइल्ड बर्थ and from transfusion of contaminated blood, HIV/AIDS cannot be transmitted by inanimate objects। छूने से HIV/AIDS नहीं छूता है, फैलता है। एंड हेपेटाइटिस बी वायरस जो है HBV, ये भी अनदर ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है जो कि अफेक्ट करता है लिवर को, एंड इट इज़ thought that more than 1 million people in the United States have chronic hepatitis B and as such can transmit the diseases to other. Acid fast bacillus AFB isolation is employed with patients suspected or known to be infected with tuberculosis, and isolation requires that patients wear a mask to avoid the spread of acid fast bacilli in bronchial secretion during coughing. So TB is expressed infected by the coughing and by air, इसका इन्फेक्शन बाय एयर होता है। एंड हेपेटाइटिस बी वायरस एंड एड्स का जो होता है ये ब्लड बॉर्न है, ये बाय द इंटीमेट कॉन्टैक्ट से होते हैं। ओके, सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन and in the next video, because I do have some work, and I will continue from the question number 14 in the next video. Okay.